Welcome back, and in this particular session we will understand how to prepare a COM cell from DH5 alpha or XL blue or BL21. These all are cells which follow the same basic principle, but Agrobacterium tubifaciens के जो सेल्स होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं, उनके अलग प्रोटोकॉल होते हैं, तो उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यानी बेसिक फंडा क्या है, हमें कॉम सेल प्रिपेयर करना है, कॉम्पिटेंसी देना है हमारे सेल्स को, ताकि वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि प्लाज्मिड में आपके जीन में पड़ा हुआ है वो आप क्या कर सको, सेल के अंदर भेज सको। तो सबसे पहले DH5 अल्फ़ा बहुत इंपॉर्टेंट सेल है और फ्रिक्वेंटली यूज होता है बिकॉज इसमें कोई ड्रग नहीं होता और इसमें रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया मेरे से कि DH5 अल्फ़ा में सर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो फिर हम स्क्रीन कैसे करेंगे? तो भैया आप जो वेक्टर लोगे वो तो इसी सेल के अंदर जाएगा और वेक्टर के अंदर क्या है, कोई ना कोई ड्रग रेजिस्टेंस तो है ही है। जैसे PTZ की जब बात करोगे तो इसमें MP का रेजिस्टेंस ही आती है, तो अगर ट्रांसफॉर्म्ड होगा तो प्लेट पे DH5 अल्फ़ा ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, जब हम करते हैं ना तो एक और चीज़ करते हैं, वो है ब्लू वाइट सिलेक्शन। ब्लू वाइट सिलेक्शन ये क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लाइक ऑपरॉन तो बहुत पढ़ा होगा, तो लाइक ऑपरॉन जब पढ़े हैं चाचा जी, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सोचने की ज़रूरत है, वो ये कि लाइक ऑपरॉन कैसे ए ब्लू वाइट सिलेक्शन में ऑपरेट होता है। बैक्टीरिया है, DH5 अल्फा क्या है, एक बैक्टीरिया, इसमें भी लाइक ऑपरॉन चलेगा। तो आप याद रखिएगा जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाता है वो लैक जेड को क्या करता है, डिजार्म करता है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज को वहाँ पे तोड़ता है, वहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके अटैच होता है। तो अगर आपकी वाइट कॉलोनीज हैं, प्लेट आप देखोगे मॉर्निंग में जाओगे तो प्लेट्स में आपको कुछ ऐसे ऐसे कॉलोनीज मिलेंगे, कुछ वाइट मिलेंगे, कुछ ब्लू मिलेंगे। ब्लू क्या होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, और जो फॉल्स होंगे ट्रांसफॉर्म तो हुए लेकिन वो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया। वाइट जो होगा वो प्रॉपर होगा, और नॉन ट्रांसपोर्ट आपको ब्लू ब्लू दिखेगा, और वाइट जो है आप जब वाइट कॉलोनी को पिक करोगे, कॉलोनी पीसीआर करोगे तो आपको एग्जैक्ट बैंड दिखेगा, यानी आपका क्लोनिंग हो चुकी है। तो हमें क्या है चाहिए, DH5 अल्फा चाहिए विथ कॉम्पिटेंसी। तो कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ बेसिक रेसिपीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होना चाहिए लैब में। और इतना ही नहीं, कुछ और भी चीज़ें जब इंस्टेंट ज़रूरत पड़ेंगी तो हो सकता है, जैसे स्पिरिट है, लैमिनार एयर फ्लो है, दिज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। आपको बेसिक लैब में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटेंस बनाने से पहले आपको देखना चाहिए। MCT ट्यूब जैसे 1 ml टिप, पाइपेट्स बहुत अच्छे से बाइप करके रखना पड़ेगा, एक सेंट्रीफ्यूज जो है 4 डिग्री पे सेट करके आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। लैमिनार जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम लोग जाएं ताकि कम से कम कंटामिनेशन हो। ये कौन से एक बेबी है, ये न्यू बॉर्न बेबी है, हम आपको समझाएंगे कि क्यों न्यू बॉर्न बेबी है, इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम न्यू बॉर्न बेबी इसलिए करें क्योंकि जो हम जो सेल्स यूज करते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज का यूज करते हैं, जिसकी OD 0.4 से 0.6 के बीच में होती है। इससे ज़्यादा OD होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज में चला जाएगा, वो हम डिस्कस करते हैं अभी, तो फिर आपको हम बताते हैं। तो कॉम सेल बनाने की रेसिपीज़ है, तो सेकेंड पार्ट में हम अच्छे से सीखेंगे कि कैसे कॉम सेल बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट।